ऋषि को वरदान के रूप में एक सुंदर माला दिया, दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया और वो माला पहन करके दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक गए। इंद्र ने अद्भुत स्वागत किया, 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया, सुंदर मीठा बनवाया और ब्राह्मण मधुर प्रियम, ब्राह्मण मीठा का बड़ा प्रिय होता है। तो प्रसन्न हो करके भगवान विष्णु की दी हुई माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में डाल दिया। क्या? इंद्र के गले में डाल दिया। लेकिन धन के चक्कर में, धन से मद के चूर लोग ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का अनादर करने में चूकते नहीं। दुर्वासा ऋषि गए नहीं। इंद्र ने सोचा कि ये क्या माला वाला पहनना, और इंद्र ने अपने माला को उतार करके हाथी के गले में डाल दिया। अब हाथी तो हाथी है, हाथी ने उस माला को सूंड से पकड़ करके अपने पैर के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध हुआ, इंद्र मैंने अपने प्रभु की प्रसाद तुमको दी, प्रसन्न होकर के मैं सोचा कि प्रभु की कृपा तुमको लग जाए, तुम्हारे घर में घर गृहस्थ, तुम्हारा घर गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चले, तुम्हारे घर कभी धन धान की कमी ना हो। तुमने मेरे प्रभु के आशीर्वाद की अवज्ञा की है, तो जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू श्रीहीन हो जा, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, तेरी सारी संपत्ति, तेरी सारी लक्ष्मी समुद्र में जाकर के समा जाएगी। इसलिए आप मंदिर जाएं, मंत्र पुष्पांजलि पढ़ने के लिए जो फूल दिया जाता है, आरती के बाद जो चावल दिया जाता है, उसको वहीं से खड़े खड़े मत फेंकें। सावधान, आप अपने घर में पूजन करते हैं, आप अपने घर में पाठ करते हैं, आप अपने घर में तपस्या करते हैं, जो सामग्री भगवान के ऊपर चढ़ गई, वो चाहे चावल ही क्यों ना हो, चाहे वो चंदन ही क्यों ना हो, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो, वो पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और पैर के नीचे यदि वो सामग्री पड़ गई तो आपके घर के लक्ष्मी का भी और आपका भी नुकसान हो सकता है। ध्यान रखना, इसलिए फेंकना नहीं चाहिए, है ना। हर 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 महादेव। और बंधुओं, और हाथी को श्राप दिया दुर्वासा, ए हाथी, तू स्वर्ग में रहने लायक नहीं है, तू स्वर्ग का ऐरावत हाथी कहलाता है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, जा, मैं तुझको श्राप देता हूं कि तू मृत्यु लोक में चला जाएगा। हाथी रोने लगा, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं क्या जानूं ये आला माला, मुझे क्या पता, इंद्र ने मेरे गले में डाल दिया, मुझसे अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माला है। तो भगवान की कृपा से दुर्वासा ऋषि ने कहा, चल तुझको अपनी गलती का पश्चाताप है तो कोई बात नहीं, जन्म तो लेगा, लेकिन जन्म होते ही तेरा सर भगवान विष्णु के चक्र से काटा जाएगा, और किसी देवता के धड़ पर लगते ही, सुदर्शन चक्र चलते ही तू परम मुक्त को हो जाएगा और पुनः स्वर्ग में आकर के स्थापित हो जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, बड़ी सुंदर लीला है, सबने सुंदर आशीर्वाद दिया। दूर्वा बहुत पसंद है। क्या पसंद है? गणेश जी को 21 दुर्गा चढ़ाना चाहिए कम से कम। कितनी? 21 दूर्वा, 1 2 3 नहीं। अगर गणेश जी की पूजा करें तो गणेश जी के पूजन में कम से कम 21 नग दूर्वा होना चाहिए, और जड़ नहीं होना चाहिए। भगवान गणेश जी को 2 चीजें बहुत पसंद हैं, एक सिंदूर और एक दूर्वा। ध्यान रखना, और वो भी कैसी? जड़ नहीं होना चाहिए, और कम से कम लंबी वाली होना चाहिए, 3 डंठल की कम से कम होना चाहिए। ऐसी दूर्वा भगवान गणेश जी को चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे, विवाह की चर्चा होने लगी। हाँ, तब गणेश जी बड़े नटखट थे। पार्वती सोच रही थी कि मेरे बेटे गणेश का पहले विवाह हो, भगवान शंकर सोच रहे थे कार्तिकेय का हो।
अब गणेश जी रोज आकर के पूछते मैया मेरा विवाह कब